चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वंशानुक्रम, वातावरण एवं बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन देखेंगे। ये 30 क्वेश्चन ऐसा है साथियों जो पहले जो है सीजी टेट में आ चुके हैं। अब कुछ जो है ऐसा क्वेश्चन है जो बाकी टेट में आ चुके हैं, मतलब जो है झारखंड टीटी हो गया, यूपी टीटी हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो सीजी टेट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पहला आपके पास प्रश्न है आपके सामने। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है। मतलब एक व्यक्ति है जो उसके अपने बच्चे का विकास जो हो रहा है उसे अपने परवरिश को ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो इनमें से वो किसके किसके महत्व से असहमत है। पहला है आनुवंशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे साथियों आपको पता है, हम जब आनुवंशिक और वातावरण जब पढ़ा रहे थे तो उनमें जो बच्चों में जो विकास होता है आनुवंशिक, मतलब एक बच्चा यदि श्रेष्ठ है तो उसके बच्चे भी थोड़ा सा श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं जो एक व्यापारी का बच्चा श्रेष्ठ व्यापारी साबित होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसके विकास जो हो रहा है उनमें वो अपने परवरिश को प्रभावी मान रहा है। तो किससे असहमत हो रहा है? मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारक तो छोड़ दीजिए, जो आनुवंशिक कारक है उसको वो नहीं मान रहा है, मतलब इससे वो असहमत हो रहा है इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक का विकास इसका परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर होगा, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म कहा गया है। साथियों, मैंने इसका थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो मैंने इसका बता दिया है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उसका आंसर क्या हो। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। एक बच्चे की मानसिक आयु मैंने बता दिया था, मानसिक आयु कैसे कहते हैं और वास्तविक आयु किसे कहते हैं। वास्तविक आयु किसे कहा जाता है? जन्म से लेकर अभी तक का, वर्तमान समय का। अब मानसिक आयु के लिए किसी अन्य आयु से उसका तुलना किया जाता है ना। बच्चे का उम्र भले वास्तविक आयु भले 10, लेकिन मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है, मतलब 12 वर्ष के बच्चे के बराबरी वो पढ़ सकता है, कुछ काम कर सकता है। तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आपको सबको पता है, मानसिक आयु बटे हम क्या करते हैं, वास्तविक आयु गुना क्या करते हैं 100। तो यहाँ पे 10 का 10 100 के भाग दोगे 10 आएगा और 12 दहम 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार जो है दो, चाहे शिक्षक सीजी टेट का हो, चाहे वो 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, मतलब चाहे 3 का हो चाहे 2 का, 100% जो है पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। इतना ज़्यादा त्रुटि हो रहा है साथियों, बहुत जल्दी जल्दी जो है नोट्स बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसको सामंजस्य लेकर चलिएगा। अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पेयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। तो साथियों इसको अभी आपको याद नहीं हो रहा है तो एक बात याद रखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताने का। स्पेयरमैन, अब ये इसका आंसर है स्पेयरमैन। स्पेयर भी इसका द्विखंड सिद्धांत है। आप कैसे इसको जानेंगे? तो स्पेयर जानते हो आप, स्पेयर है ना। स्पेयर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक तो बैटरी वाला और एक होता है बिना बैटरी का, 2 होते हैं।
तो स्फीयर द्विखंड मतलब दो, तो ऐसा भी याद रखेंगे तो हो सकता है आपको याद हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। अब इनमें बहुबुद्धि का हमने प्रकार आपको बताया था, उनमें से इनमें कौन सा नहीं है? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्ति बुद्धि या विश्लेषण बुद्धि। तो साथ ही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण बुद्धि बहुबुद्धि के प्रकार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, तो इसका आंसर बिने द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गेल्टान के द्वारा, किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है स्टर्न के द्वारा। यह अवधारणा है ना, सूत्र की बात नहीं कर रही है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा है, बातों को समझिएगा। उसके बाद नीचे में मैंने लिख दिया है, मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बिने ने दिया है, और बुद्धि लब्धि और आईक्यू की अवधारणा जो दी है वो स्टर्न ने दी है। और जो सूत्र हमने बताया था आपको, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, इस सूत्र का प्रतिपादन जो है कहीं कहीं पर बिने को दिया है और कहीं कहीं पर जो है स्टर्न को दिए हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोनों, मतलब बिने ने भी और स्टर्न दोनों ने मिलकर इसको दिया है। मैं कहीं कहीं पे दोनों भी दिखाते हैं, कहीं कहीं पे दोनों को अलग अलग दिखाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया दोनों। कौन कौन सा? बिने और स्टर्न ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत। साथियों मैं जो थ्योरी में नहीं पढ़ाया हूँ वो कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ चीज़ें कवर होगा जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया। जैसे थार्नडाइक का मैंने नहीं बताया, तो थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी जो सिद्धांत है, बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जो है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी नंबर है इसको याद रखिएगा, थार्नडाइक। थन मतलब गैया का जो थन होता है ना, चार, है ना, तो ऐसा उसको याद रखिएगा, चार बहुत सारे होते हैं। तो बहुतत्व सिद्धांत थार्नडाइक का। अब गिलफोर्ड का आते हैं, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? इसको पहले मैं बताया था, विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया जिसको संक्रिया के नाम से जानते हैं, अंतर वस्तु जिसे विषय वस्तु के नाम से जानते हैं, परिणाम जिसे उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो आपको सबको पता है कि BCD थे, लेकिन विशिष्ट तत्व उसमें नहीं थे। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया है, बहुतत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, तत्व सिद्धांत। यहाँ भी आपके मन में आ रहा होगा, अरे गिलफोर्ड ने क्या दिया था, है ना। तो गिलफोर्ड ने, देखो हमने ये ऊपर जो पढ़े हैं तीन चीज़ें, है ना, उसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, त्रिआयामी, है ना। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर जो बी है वो गिलफोर्ड का है, ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की प्रणेता है। अभी आ गया समूह कारक, है ना, हमने समूह कारक भी यहाँ पे नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा वो। जैसे थार्नडाइक दिया है, थर्टन दिया है, स्पीयरमैन दिया है, थॉमसन दिया है। तो थार्नडाइक तो बहुतत्व हो गया, तो यहाँ स्पीयरमैन का द्विखंड हो गया, थॉमसन का पढ़े नहीं थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है थर्टन, ये इसके सिद्धांत के प्रणेता है, समूह कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है ना। यहाँ पे मैंने कवर नहीं कर पाया इसको, अब इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं, इसको कम उसमें मेंशन करना था मेरे थ्योरी में, लेकिन हड़बड़ी इतना ज़्यादा रहता है कि जितना जल्दी हो सके आपके पास वीडियो पहुँचाए, आगे मैं ध्यान रखूँगा। तो इसमें जो है गिलफोर्ड ने जो दिया है कि बहुकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत, उसी को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है, बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आ गया बहुखंड आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको बताया था, कौन है?
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बीने में से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पे आगे बहुखंड, एक तो हो गया बहुतत्व, एक हो गया बहुकारक, सभी का अलग अलग है ना। बीने ने, स्पेयरमैन ने, थर्स्टन ने या थर्नडाइक ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा बीने ने। अब यहाँ बहुकारक किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। बहुतत्व किसने दिया था? थर्नडाइक ने। और बहुखंड किसने दिया? बीने ने। ये इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, ये किसने कहा था? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है थर्स्टन है ना, इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु गुना 100 बटे क्या होगा? सीधी सी बात है, इसमें पारिवारिक आयु, औसत आयु या कोई नहीं, ये तीन चीज़ तो हो नहीं सकता, लेकिन जो ए है वास्तविक आयु, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वंशानुक्रम से अभिप्राय है। तो शक्तियाँ, गुण, दोष जो गर्भाशय के समय कोष को मिलाते हैं या मिलते हैं, है ना। क्षमता जो बालक अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, इसमें शारीरिक व मानसिक शक्ति आती हैं, यह उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय क्या है? तीनों चीज़ें मिलती है, तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वंशानुगतता का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, सभी के। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जीन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, वंश कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, वातावरण या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बुद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, अनुवांशिकता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है या सभी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी है। बालक में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता, संपन्नता की विभिन्नता। तो बालक में वंशानुक्रम के कारण जो पाई जाती है वो है शारीरिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, क्योंकि जो प्रभाव है वो सभी में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो अनुवांशिकता, वातावरण और अनुवांशिकता का मिश्रण या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वातावरण और अनुवांशिकता का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो दोस्तों इसको भी मैंने बताया है कारक, है ना। तो इसका भी आंसर आपको आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। इसका भी मैंने नहीं बताया था लेकिन यहाँ भी कवर हो गया ये। भाषा,
सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, अंतःव्यक्तिक कौशल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। ये बुद्धि के प्रकार नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वरूप विकास हो सकता है। वंशानुक्रम स्वस्थ हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता पिता शिक्षित हो, वातावरण जिसमें रहता है स्वच्छ होना चाहिए। तो दोस्तों सभी ऑप्शन आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन इनमें से सबसे जो करीबी ऑप्शन है वो है आपका वंशानुक्रम स्वस्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। सर्वप्रथम उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है, किस वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि की थी? डार्विन, गाल्टन, शेल्डन या वाटसन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती, यह कथन है। ध्यान रखिएगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रॉस का, जिसबर्ड का या एनास्टरी का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस का। तो दोस्तों ये रहा 30 क्वेश्चन। ये केवल जो है वंशानुक्रम वातावरण से और बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन है साथियों, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन आपके सामने लेके आना इतना कम समय में मुश्किल होता है, और थोड़ा सा जो नोट्स बना रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से बन रहा है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है। तो मेरे बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा हूँ भाषा क्या बोला जा रहा है तो आप सुधार के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो, इसका थ्योरी नहीं देखे हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा कि ये क्वेश्चन लगाना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करेगा। थैंक यू।